हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रिप्स मिशन, जो कि मैंने कहा था कि क्रिप्स मिशन ही ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी। तो आज हम इसे डिटेल में देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कारण रहे और उससे क्या परिणाम रहे और इस आंदोलन में क्या प्रमुख बातें रही थी और गांधी जी का इसमें क्या रोल था। पूरा डिटेल में हम इस चीज़ को देखेंगे और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को नोट्स भी दे दिया है ताकि आप लोगों को इसमें नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगा, जैसा कि मैं हर बार डालता हूँ, तो आप लोग वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। अब क्या हो गया था, क्रिप्स मिशन जैसे ही जो संविधान बनाने के लिए मैसेंजर भेजा गया था सेफर्ड क्रिप्स को, उनके वापस लौटने के बाद गांधी जी ने तुरंत प्रस्ताव छोड़ डाला कि अंग्रेज अब भारत को जल्दी से जल्दी छोड़ दें और जापानी अगर आक्रमण करेंगे भारत में तो उसमें एक बहुत ही अहिंसक असहयोग का उन्हें सामना करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा प्रस्तावित किया, जो उनका था अंग्रेजों भारत छोड़ो। कांग्रेस ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता था कि किसने ये नारा दिया है अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो आप इसे आंसर दे सकते हैं महात्मा गांधी। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक जो 14 जुलाई 1942 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वर्धा में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी। तो इसमें एक मीटिंग में जो आपका 14 जुलाई 1942 को हुआ था, उसमें यह स्वीकृति दे दिया गया था। ठीक है, अब इसमें संघर्ष क्यों प्रारंभ हो गया। अब अचानक आपका मन में तो सवाल उठ रहा होगा कि अचानक से तो माहौल इतने शांत था, मगर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कि ये संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो इसका मुख्य कारण क्या रहे थे, ये हम लोग देख लेते हैं। इसके कई कारण थे। संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की सफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की ज़्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। अब क्या हो गया था कि भारतीय लोग बहुत ही हद तक चुप रह गए थे, दबे हुए थे, मगर अब क्या था कि अब ज़्यादा देर तक चुप रहना ही भारतीयों के लिए बहुत ही दुखदायी हो गया था। इसीलिए इसके विरुद्ध में वे लोग अब इसके गतिरोध को करने लगे थे। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव पर के कारण सरकार में विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। जापान के आक्रमण से भय से सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की नावों को जब्त कर लिया। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल एवं उड़ीसा के दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। अब क्या हो गया कि अचानक से आपका कोई भी आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली वस्तु है, अगर उसमें आपका इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन मतलब आपका बेसिक ज़रूरत वाली सामानों में अगर उसकी मूल्यों पर वृद्धि हो जाती है और आप खरीद नहीं पाते हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन फैल जाता है। वही हुआ इंडिया में भी, और चावल, नमक इत्यादि का दाम बहुत ही आसमान छूने लगे। इसमें क्या हो गया कि लोग अंग्रेजी सरकार का विरोध करने लगे और उसका दमन करने के लिए क्या किया, अंग्रेज सरकार ने बंगाल और उड़ीसा के नावों को जब्त कर लिया। फिर जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने क्या किया कि असम और बंगाल उड़ीसा में एक दमनकारी पूरा अपना अभियान चलाकर लोगों को शांत किया। अब तीसरा कारण क्या था, अंग्रेजी सरकार से भय की समाप्ति। अब क्या हुआ, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगाई। ब्रिटिश सरकार ने अस्थायित्व से लोगों को आस्था कम होने लगी तथा लोग डाकघरों एवं बैंकों में अपना रुपया वापस निकालने लगे। क्या हो गया कि आपका जो वहाँ पे वर्ल्ड वार चल रहा था दक्षिण पूर्व एशिया में, क्या हुआ, ब्रिटेन की पराजय हो गई। इससे इंडिया में एक गलत मैसेज पहुँचा कि ब्रिटेन अब शक्तिशाली वैसा नहीं रह चुका है और भारतीयों ने इसके विरुद्ध अपने जो भी बैंकों में पैसे थे, डाकघरों में जो पैसा जमा था, उन्हें फटाफट वो निकालने लगे, क्योंकि एक तरह से वो लोगों को अंग्रेजी सरकार से भरोसा उठ चुका था और वे चाहते थे कि अब जल्दी से जल्द अब हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिले। चौथा क्या कारण रहा था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष। तो आपको पता है कि कैसे ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को असंतोष तो बहुत पहले से ही था। अब यह असंतोष इतना भर गया कि आप एक कहावत सुने कि एक घड़ा भर जाता है तो वो पानी उसका बाहर ओवरफ्लो हो जाता है, तो वही हो गया, घड़ा भर चुका था, अब घड़ा फूट चुका था इससे असंतोष से। तो वर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों को काफ़ी असंतोष फैला। सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा दी तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। फिर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई। अब जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब कहाँ पे ये प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ग्वालियर टैंक बम्बई में
डेट 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसमें प्रमुख चीज़ घोषणा क्या क्या की गई थी, मतलब कोई भी चीज़ को आप एक तैयार कर रहे हैं अपना प्लान, तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी वो इसमें हाईलाइट किया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए, सबसे पहला इसमें था। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फासीवाद एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अखंडता को बनाए रखेगा, मतलब जितने भी बाहरी आक्रमण या फिर कुछ भी होंगे सब भारत अपने ही आपको खुद से ही रक्षा करेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी, मतलब अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो एक टेम्परेरी बेसिस पे सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। अब ब्रिटिश शासन के में आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी किया गया। मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपको एक अलग वीडियो में कवर करूंगा जो कि डिटेल्ड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट आंदोलन रहा था। अब लास्ट है, गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया, और इस मीटिंग में क्या किया गया, गांधी जी को संघर्ष का नेता भी घोषित किया गया। अब विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश, अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था तो गांधी जी के द्वारा ही एक विशेष तरह का आपको निर्देश दिया गया था विशेष कैटेगरी के लोगों को। जैसे कि सरकारी सेवकों को क्या कहा गया था गांधी जी के द्वारा, त्याग पत्र नहीं दें लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दे। सैनिक को क्या कहें, सेना से त्याग पत्र नहीं दें किंतु अपने सहयोगियों एवं भारतीयों पर गोली ना चलाएं। छात्रों से क्या अनुरोध किया गया, यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दे तथा पढ़ाई छोड़ दे। कृषकों को बोला गया, यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति से आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दे। फिर राजे महाराजे को क्या कहा गया, जनता को का सहयोग करे तथा अपनी प्रजा के संप्रभुता को स्वीकार करे। अब देशी रियासतों के लोगों को क्या कहा गया, शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हों तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। तो ये गांधी जी के द्वारा स्पेशल कैटेगरी के लोगों को स्पेशल कुछ निर्देश दिए गए थे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसमें गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। अब आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, तो इस चीज़ से ये आंदोलन का प्रसार होने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही मीटिंग हुई थी उसी रात को क्या हुआ कि अंग्रेजी जो सिपाही थे उन लोगों को ऑर्डर मिला कि जितने भी प्रमुख नेता हैं उन लोगों को कैद कर लिया जाए, और उन लोगों को कैद करके जेल में उसी रात में आंदोलन स्टार्ट होने के एक दिन पहले ही उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अब 8 अगस्त को हुआ था तो 9 अगस्त को होने वाला था, 8 अगस्त की रात में ही उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन बिना किसी नेता के ही चला था, मतलब इसमें पूरा भारतीय जनता की ही भागीदारी रही थी और उन्हीं लोगों ने इस आंदोलन को सफल भी बनाया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आप लोगों के कह दिया। अब देखिए आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। यह आंदोलन एक जन विद्रोह हुआ, इसका यही परिणाम रहा। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए गए, रेलों की पटरियां उखाड़ दी गई तथा तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी गई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, भूमिगत गतिविधियां क्या रही थी, भूमिगत गतिविधियां के संचालक का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य करते थे। गांधी आश्रम के अनुयायी तथा क्रांतिकारियों के हाथों में रहा। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा तथा गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों में मुख्य केंद्र रहे। अब ये जो आपका जितना भी मैंने नाम लिया भारतीय स्टेटों का, ये लोग मुख्य केंद्र रहे थे, मेन पॉइंट रहे थे इस आंदोलन के होने में, ठीक है। आंदोलन के क्या क्या परिणाम रहे मैंने पॉइंट्स में दे दिया है, ठीक है, ताकि आपको भी याद करने में ज़्यादा मुश्किलात ना हो। तो इसका पहला है इसका पहला परिणाम है भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। छात्र मजदूर, दूसरा पॉइंट, छात्र मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग एवं नौकरशाही आंदोलन में तटस्थ बनी रही थी। तो मेनली इसमें कौन थे, छात्र मजदूर और आपका जो मिडिल आपका स्टेज में जो आते हैं वो लोग थे। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारी ने देशद्रोही माना। आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों से राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी गहराई कर चुकी है, मतलब इससे राष्ट्रवादी आपका भावना भारतीयों के अंदर बहुत अच्छे से जागरूक हो गया। फिर आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं रहा। तो साफ बात है कि अब रेसिस्टेंस भारतीयों के द्वारा मिलने लगा था। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया, मतलब इंस्टेंट इंडिपेंडेंस चाह रहे थे इस आंदोलन को लेके। मगर 6 साल और लग गया हमें आज़ादी 5 साल और लग गया हमें आज़ादी को
को लेने तक। ठीक है, इस आंदोलन में जन सामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी। लोगों ने अदम्य साहस एवं राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, यद्यपि उन्होंने जो प्रताड़ना सही थी वह अत्यंत बर्बर एवं अमानवीय थी। तो इसमें क्या हो गया कि जो भी हमारे पीड़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही कष्टदायी रहा था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक इसके कारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन कैसे रहा हुआ, क्या कारण रहे, क्या संतोष था, क्या परिणाम हुआ और कैसे ये आंदोलन जन जन तक फैला, क्या ऑर्डर्स गांधी जी के द्वारा दिए गए थे, ये आप लोगों को मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। और आशा करता हूँ कि इसी तरह आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला छूट है, आप कोई भी डाउट आराम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी वीडियो आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ आप फ्री हो, आप यहाँ कंटेंट भी फ्री है, आप आराम से बोलिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू।